चलिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस करते हैं, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसमें जैसे नाम के अंदर ही आ गया एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, मतलब एपी एंड जीपी दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिया है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ली हुई है, एपी ली हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पे, बराबर है, और एक जीपी ली हुई है मैंने। ओके, चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, एपी में और जीपी में ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ सपोज कर लेता हूँ। चलो मैं एक एपी बना लेता हूँ अपने मन से फॉर एग्जांपल 3 5। ओके, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक जीपी बना लेता हूँ जिसकी पहली टर्म 1 हो, बराबर है। चलो, तो ये जीपी मैंने बना ली 1। अब रेशियो फिक्स करो, कितना रेशियो रखना है। से फॉर एग्जांपल मुझे रेशियो 10 का रखना है, 5 का रखना है, जो भी रेशियो आप रखना चाहो रख सकते हो, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस 2 का रखा है, मैं रेशियो यहाँ पे 3 का रखता हूँ। ठीक है, तो 1 3 3² 3³ एंड सो ऑन, बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ टेल मी व्हाट इज 3 × 1 3, व्हाट इज 5 × 3 15, ओके, व्हाट इज 7 × 9 63, व्हाट इज 9 × 27 मेरे को नहीं आता। ठीक है, या आई कैन डू 243, बट ठीक है, सो इट विल गो ऑन लाइक दिस, बराबर है। चलो अब जरा इसको अगर हम समझने की कोशिश करें एक बार इस फॉर्मेट के अंदर, A+D एंड R, तो ए कौन था मेरा, 3 था। ठीक है, फिर 3 + 2, ओके, देखना, हाँ, 3 + 2 बराबर 5 हुआ, और 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, रेशियो 3 था, बराबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब 3 प्लस डिफरेंस 2 बार आया, 2D। ओके, 2D मतलब 4, बराबर है। अब ये देखो, यहाँ 3 के बाद क्या आया, 3², फिर क्या आएगा 3 प्लस, अब ये देखो 2 4, अब डिफरेंस कितना आएगा 6D। ठीक है, और यहाँ क्या लगेगा 3³ तो कहीं ना कहीं देखो, आप ये देख रहे हो, ये 3, ये 15, ये 63, बराबर है। ऐसे टर्म्स आपके आगे बढ़ रही है। तो ये होता है एजीपी, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट जब अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट टर्म देख लेते ना, तो हमको समझ में नहीं आता, अरे यार ये कौन सी सीक्वेंस आ गई। ठीक है, बट इट्स वेरी इजी सीक्वेंस, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सम कैसे निकालते हैं, इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये कहीं ना कहीं हमने प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, चलो एक बार जरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब मेरे पास एक एपी हो और एक जीपी हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो, हर एक टर्म का करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट कर दो, बराबर, तो मेरा क्या बन जाएगा, एजीपी बन जाएगा, बराबर है। सो एजीपी कैसे आगे बढ़ती है, पहले ए आता है, फिर A+D, A+2D, A+3D, और साथ साथ में R² R³ ऐसे ऐसे जाता है, बराबर है। तो ये बन गई आपकी एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अगर कोई नई सीक्वेंस है तो उसकी nth टर्म की और डेफिनेटली उसके सम की फॉर्मूला होगी, है ना। तो देखो ये है इसके सम की फॉर्मूला, बराबर है, Sn = A/1 - सर, आप फॉर्मूला देख के आपको लगेगा अरे यार फॉर्मूला तो बहुत लंबी फॉर्मूला है, इसको कैसे याद रखेंगे। बट डोंट वरी, मैं इसका शॉर्टकट भी आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, बराबर है। जब रेशियो 1 नहीं होगा ना दोस्तों, तो ये ऊपर वाली फॉर्मूला लगेगी, बराबर है, और अगर रेशियो 1 हुआ तो ये नीचे वाली फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, रेशियो 1 मतलब वहाँ पे कुछ करने वाली बात है ही नहीं खास। ओके, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब एक टॉपिक इसके साथ साथ छोटा सा कवर कर रहा हूँ। देखो, जब भी आपका रेशियो जो है वो <<1 है, बराबर है। ओके, से फॉर एग्जांपल आपका रेशियो जो है वो 1/3 है, 4/5 है, या तो आपका रेशियो 1/10 है, बराबर है दोस्तों। तो अगर मान लो 0.1 दिया हो, 1/10 मतलब, अब 0.1 का आप स्क्वायर करो, 0.1 का आप रेस टू 10 करो,
0.1 रेस टू 100 करो, 0.1 रेस टू 1000 करो, तो कहीं ना कहीं ये और कम होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। इसीलिए एक रिजल्ट बना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r रेस टू n इज इक्वल्स टू 0। जब भी ये रेशियो आपका लेस देन 1 है तब हम इसको 0 ही मान लेंगे। ओके, तो ये रेशियो वाली फॉर्मूला, ये जो r रेस टू n इक्वल्स टू 0 वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये r रेस टू n मेरा 0 हुआ, इसके कारण ये मेरा पूरा 0 हो गया। सेम वे यहाँ पे भी r रेस टू n माइनस 1 0 हुआ, तो ये खाली 1 रह गया, बराबर है। तो देखो ये सब निकल गया, ये तो पूरा आउट हो गया। ओके, तो जो बचा वो कब आप लगाओगे, व्हेन यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला हमें याद रखनी है, बराबर है। अब आगे देखते जरा कि अगर मुझे कभी सम्स करने हो तो मैं क्या करूँगा। तो देखो दोस्तों, हमने टेक्स्ट बुक में मिसेलेनियस में एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था, याद हो तो आपको। पहले हम लिख देते थे, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे, मतलब ऐसा मैंने एक सिमिलर टाइप का सम यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने जो ये सम सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा दिया है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है पहले, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। सेम सम को मैंने एक टर्म शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 1 के नीचे जो आएगा वो आएगा 0 आएगा, 0 प्लस करते 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 मेरा ये शिफ्ट हो गया है। ओके, तो ये tn के नीचे ये आएगा, बराबर है। ओके दोस्तों, चलो फिर जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या बना, ओ कुछ ऐसा बना मेरे सामने। फिर मैंने tn माइनस 1 करके ये पूरा का पूरा देखा मैंने, तो ओ ये तो पूरा शिफ्ट हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अरे मुझे पता चला, अच्छा ये तो ये n टर्म्स हुई। ओके, तो कहीं ना कहीं इसके सम की फॉर्मूला मुझे पता थी n टर्म्स की, तो n प्लस 1/2 मैंने कर दिया, बराबर है। और जब हम सम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिग्मा मतलब हम समेशन अप्लाई करते हैं nth टर्म के ऊपर। ओके, और दोस्तों ऐसा हमने एक बार 11th में सम सॉल्व करते वक्त किया हुआ था। ओके, बट तब हमने इतना डिटेल में ध्यान नहीं दिया था, बट अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा एजीपी क्या होगा। सो एजीपी में हमेशा शॉर्टकट एक ये रहता है कि जब भी कभी एजीपी आ जाए तो मैं प्रिफर करूँगा कि चार ऑप्शन में से ये देख लो आप कि किस में आप 1 डालते हो तो पहली टर्म मैच होती है, और अगर 2 बार मैच हो जाती है तो आप 1 के बदले में 2 रख के देख लो आपकी कौन सी टर्म मैच हो जाती है, ठीक है, बराबर।